तो स्टूडेंट्स, आप हृदय की संरचना देख चुके हैं कि हृदय में कौन कौन से भाग होते हैं, ये हमने विस्तार से आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं हृदय की क्रियाविधि। हृदय की क्रिया विधि, इसको समझिए, हृदय काम कैसे करता है। देखिए, अब इसको ठीक से समझना आप कि जो हमारा जो हृदय होता है इसकी कार्यविधि किस तरीके से काम करता है। हमारा जो संपूर्ण शरीर है, पूरा शरीर, ये सब कुछ शरीर कोशिकाओं से बना होता है, ये तो आपको पता ही है, कोशिकाएं। और इन कोशिकाओं में जो है रक्त वाहिनियों का जाल होता है, उन्हें कहेंगे हम रक्त शिराएं। पूरे शरीर में, फुल बॉडी के अंदर से जो कोशिकाएं हैं, वहां से रक्त शिराओं के द्वारा पतली पतली रक्त वाहिनियां होती हैं और ये रक्त लाया जाता है महाधमनी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इस जगह ये है महाधमनी आपकी, यहाँ लाया जाता है, देख सकते हैं आप। महाधमनी के बाद आप देखिए रक्त कहाँ आता है, दाएं आलिंद में, दायां। ये जो रक्त आया है ये अशुद्ध रक्त है, मैं इसको लिखूंगा अशुद्ध रक्त। क्यों है अशुद्ध? क्योंकि इसमें CO2 युक्त है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर मिली हुई है, इसीलिए ये अशुद्ध रक्त है, शुद्ध नहीं है ये। क्योंकि सांस के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है वो सभी कोशिकाओं में है और रक्त की जो शिराएं हैं वहां से इकट्ठा करके उसको लेके आती हैं और ये महाधमनी में। महाधमनी के बाद ये आता है दाएं आलिंद में। ध्यान रखना, हमारे दाएं हिस्से में, हमारा जो दाएं हिस्से में शुद्ध रक्त होता है और बायां जो पार्ट है हृदय का उसमें शुद्ध रक्त बहता है। ध्यान दीजिएगा, दाएं आलिंद में फिर होता है संकुचन, और दाएं आलिंद में संकुचन के बाद रक्त आता है दाएं निलय में। ये लो, ये है आपका दायां निलय, यहाँ पे, यहाँ आता है, ये मैंने दायां निलय लिखा हुआ, यहाँ रक्त आता है, ये आ गया। अब यहाँ दाएं निलय में संकुचन होगा, इस वक्त यहाँ संकुचन होता है, उस वक्त यहाँ शीतलन हो जाता है, और जैसे ये फैलता है तो माधुर्य से रक्त आ जाता है, फिर यहाँ आ जाता है, इसके संकुचन से रक्त आगे बढ़ता है, फिर इसमें शीतलन, ध्यान से, इसमें संकुचन, इसमें शीतलन, इसमें संकुचन, ये लयबद्ध होता है। हमने भी बात करी थी, संकुचन दाएं निलय में जब संकुचन होगा तो उससे रक्त आएगा आपका फुफ्फुस धमनी में। इसको समझिएगा, फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़े, इंग्लिश में फुफ्फुस बोलते हैं, फेफड़े, लंग्स। ये अकेली ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। क्योंकि नाम फुफ्फुस से धमनी क्यों रखा है? क्योंकि फेफड़ों से जुड़ी होती है, इसका काम फेफड़ों तक रक्त को ले जाना होता है, इसलिए इसका नाम फुफ्फुस से धमनी है। और यहां से रक्त पहुंच गया आपके फेफड़ों में, ये लो जी, यहां। अब यहां क्या होगा, फेफड़ों में जब रक्त पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं CO2 का त्याग हो जाएगा और O2 ग्रहण हो जाएगी। ये लीजिए सर, CO2 का त्याग हो जाएगा, O2 ग्रहण हो जाएगी फेफड़ों के अंदर। मैं कह देता हूं इसको शुद्धिकरण, किसका? रक्त का शुद्धिकरण हो गया। यहाँ रक्त का शुद्धिकरण हो गया, अभी शुद्ध रक्त हो गया। शुद्ध रक्त क्यों है ये शुद्ध रक्त क्यों है? क्योंकि ये O2 युक्त है, ऑक्सीजन युक्त रक्त है, इसीलिए शुद्ध है, रक्त शुद्ध हो चुका है। इसके बाद फेफड़ों में शुद्ध हो गया है। अब ये रक्त फेफड़ों से फिर आपके हृदय में आएगा, हृदय में आएगा, हृदय में कहाँ आएगा? आपकी फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुस शिरा, ये समझिएगा। यहाँ पे, यहाँ से फेफड़ों में जाता है, यहाँ से जाता है और फेफड़ों से यहाँ आता है फुफ्फुस शिरा में। ये एक अकेली शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, बाकी जितनी भी शिराएं हैं सब में अशुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस शिरा, फेफड़ों से फुफ्फुस शिरा में आएगा और फुफ्फुस शिरा से ये रक्त आपका यहां से आ रहा है बायां आलिंद में, देख सकते हैं आप, बायां
आलिंद, ये आ गया बाएं आलिंद में। अब बाएं आलिंद में संकुचन होगा, संकुचन तो रक्त आएगा बाया निलय, यहां से यहां आएगा रक्त, यहां आया, यहां से गया, ये गया फेफड़ों में, फिर यहां से आया और यहां आ गया यहाँ पे, और रक्त यहां आ गया। अब बाएं निलय में फिर संकुचन होगा, संकुचन तो यहाँ इसमें जब संकुचन होगा बाएं निलय में, तो रक्त देखिए इसके पीछे से ये जगह, ये महाधमनी की तरफ जा रही है, ये रक्त आएगा महाधमनी में। कहाँ आएगा? महाधमनी, और महाधमनी से फुल बॉडी में वापस से पूरे शरीर में आ जाता है यहाँ, और यहाँ से कहाँ जाएगा? संपूर्ण शरीर में जाएगा। महाशिरा में संपूर्ण शरीर से आता है और महाधमनी के द्वारा संपूर्ण शरीर में जाता है। तो इस तरीके से रक्त का परिसंचरण होता है। इसको हम रक्त परिसंचरण भी कहते हैं। परिसंचरण का मतलब होता है रक्त का घूमना। इस तरीके से हृदय अपना काम करता है। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। शुद्ध रक्त पूरे शरीर से इकट्ठा होता है, संपूर्ण शरीर से इकट्ठा होता है शुद्ध रक्त, और ये संपूर्ण शरीर से कहाँ आता है? महाशिरा में। महाशिरा में फिर यहाँ महाशिरा के बाद इसमें शिथिलन होता है, दाएं आलिंद में शिथिलन, यानी ये फैलता है। जैसे ही ये फैलता है तो रक्त यहाँ दाएं आलिंद में आ जाता है, फिर ये सिकुड़ता है, संकुचन होता है, तो रक्त आ जाता है यहाँ आपके दाएं निले में इस माइट्रल के द्वारा। दाएं निले में फिर संकुचन होता है तो रक्त आपका पहुंचता है फुफ्फुस धमनी में, और फुफ्फुस धमनी के बाद रक्त पहुंच जाता है फेफड़ों में। फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण होता है, वहाँ ऑक्सीजन ले ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है, और फेफड़ों से रक्त आता है फिर आपके फुफ्फुस शिरा में। देखो ये फुफ्फुस धमनी क्यों फुफ्फुसीय शब्द लगा है? क्योंकि फुफ्फुसीय इसलिए लगा है क्योंकि ये जो है दोनों ही फेफड़ों से जुड़ी होती है। एक फेफड़ों में लेके जाती है, दूसरी फेफड़ों से लेके आती है। लेके जाती धमनी, लेके आती शिरा है। तो फिर ये शुद्ध रक्त आता है आपका फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में फिर संकुचन होता है, तो जैसे ही संकुचन होता है तो रक्त आता है आपके बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में संकुचन के बाद बाएं निले में, और अब ये बाएं निले में फिर संकुचन होता है तो रक्त महाधमनी में आता है, और ये आपकी जो है महाधमनी है। हमने यहाँ लिखा नहीं क्या? महाधमनी, ये महाधमनी है, और यहाँ से रक्त पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है। इस तरीके से हृदय काम करता है। अब इसमें कुछ बातें और आप देख लीजिएगा। ये दोनों आलिंद हैं, ये दोनों आलिंद हैं, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों एक साथ फैलते हैं। हाँ जी, ये आलिंद कौन सा? दायां आलिंद और बायां आलिंद दोनों ही एक साथ फैलते हैं। जब ये दोनों एक साथ फैलते हैं तो इसमें जो रक्त आता है महाशिरा से, ऐसा अशुद्ध रक्त महाशिरा से आ जाता है, और इसके अंदर शुद्ध रक्त आता है कहाँ से? फुफ्फुसी शिरा से। ध्यान दीजिएगा, दोनों एक साथ फैलते हैं। इसमें अशुद्ध रक्त आता है, इसमें शुद्ध रक्त आता है, दोनों एक साथ सिकुड़ते हैं। इसका रक्त दाएं आलिंद का रक्त दाएं निले में आ जाता है, और बाएं आलिंद का रक्त बाएं निले में आ जाता है। ये दोनों एक साथ फैलते हैं, एक साथ सिकुड़ते हैं, और जब सेम यहीं पे काम होता है, ये दोनों एक साथ फैलते हैं तो इसमें रक्त दाएं आलिंद से दाएं निले में और बाएं आलिंद से बाएं निले में, और जब ये एक साथ सिकुड़ते हैं, एक साथ सिकुड़ते हैं, तो इसका जो रक्त है आपके दाएं निले का रक्त, वो तो जाता है फुफ्फुस धमनी से फेफड़ों में जाता है, और ये जब सिकुड़ता है तो इसका रक्त महाधमनी में आता है, और महाधमनी से पूरे शरीर में जाता है। कहने का मतलब है कि ऊपर के दोनों आलिंद एक साथ सिकुड़ते हैं, पहले एक साथ फैलते हैं, रक्त आ जाता है, सिकुड़ते हैं, रक्त नीचे वाले दोनों आलिंदों में चला जाता है, नीलों में चला जाता है, फिर वो एक साथ फैलते हैं, उनमें रक्त आ जाता है, और वो सिकुड़ते हैं तो रक्त एक का जो है रक्त आपका पहुंचता है फुफ्फुस धमनी में, और जो एक का रक्त पहुंचता है इस वाले का महाधमनी में। तो इस तरीके से जो है ये हृदय अपना काम करता है लयबद्ध तरीके से। एक खास बात और देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो ये रक्त है, ये रक्त दो बार घूमता है। आपने देखा, एक बार शुद्ध रूप में और एक बार अशुद्ध रूप में। हृदय के अंदर रक्त दो बार घूमा है। एक बार यहाँ अशुद्ध रूप में घूमता है, रक्त वही रक्त अलग थोड़ी है कि अशुद्ध अलग है शुद्ध अलग है। एक बार वो अशुद्ध रूप में घूमता है और एक बार शुद्ध रूप में घूमता है। इसीलिए हमारे परिसंचरण को कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र, ध्यान से सुनिएगा। दोहरा रक्त परिसंचरण भी कहते हैं इसको। दोहरा रक्त परिसंचरण, सॉरी दोहरा रक्त परिसंचरण कहेंगे इसको, क्योंकि रक्त यहाँ दो बार घूमता है। एक बार
अशुद्ध रूप में घूमता है दाएं पार्ट में, शुद्ध रूप में घूमता है बाएं पार्ट में। तो इस तरीके से आपकी हृदय क्रियाविधि कंप्लीट होती है। और इसमें लास्ट छोटा टॉपिक बचता है रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां दो तरह की होती हैं, हमने अभी बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। रक्त वाहिनियां दो प्रकार की होती हैं, एक का नाम है धमनी और एक का नाम है शिरा। रक्त वाहिनियां दो तरह की होती है, धमनी और शिराएं। तो देखते हैं रक्त वाहिकाएं। रक्त नाम से स्पष्ट है, इनका काम क्या होता है, रक्त का परिवहन करना, लाना ले जाना होता है। दो प्रकार की होती है, एक होती है धमनी और एक होती है शिरा। दोनों को समझ लें। धमनी होती है, इनमें शुद्ध रक्त बहता है, ध्यान दीजिएगा। शिरा जो होती है इनमें अशुद्ध रक्त बहता है, ध्यान दीजिएगा। पहला डिफरेंस, शुद्ध रक्त बहता है, वहां हमने बात की थी फुफ्फुस से धमनी की, उसमें अशुद्ध बहता है, ध्यान रखना। फुफ्फुस से शिरा उसमें शुद्ध बहता है, वो मैं पहले बता चुका, एक बार फिर बता दिया मैंने। अब देखिए धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। खास बात, जो धमनी होती है, धमनी की दीवार मोटी होती है, ध्यान से समझिएगा। ये जैसे मान लीजिए आपकी धमनी है, तो इसकी दीवार मोटी होती है, ये मजबूत दीवार होती है, इसकी दीवार इसकी थोड़ी मजबूत होती है। बताएंगे क्यों। शिरा जो है, इसकी जो दीवार है वो पतली होती है, अभी बात करेंगे क्यों। ये धमनी हो गई, ये शिरा हो गई, इसकी दीवार मोटी है, इसकी पतली है। कारण, क्योंकि धमनी में हमने बात करी शुद्ध रक्त बहता है, और ये शुद्ध रक्त क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, हृदय से संपूर्ण शरीर में भेजा जाता है, और ये प्रेशर के साथ भेजा जाता है। इसे रक्त दाब कहते हैं। ये रक्त प्रेशर के साथ भेजा जाता है, इसीलिए इसकी दीवार को इतना मजबूत होना जरूरी है कि ये प्रेशर को सहन कर सके। यदि ये कमजोर होती तो जब इसमें रक्त का प्रेशर पड़ता तो ये फट भी सकती थी। इसलिए धमनी की दीवार इसकी तुलना में मजबूत होती है, ताकि ये रक्त के प्रेशर को सहन कर सके। क्योंकि सिरा पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता, सिरा में से रक्त आता है, सिरा में जाता नहीं है, आता है शरीर में से इकट्ठा होकर आता है, आराम आराम से आ जाए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाता है, प्रेशर नहीं पड़ता। लेकिन सिरा की खास बात, सिरा में एक दिशी कपाट होते हैं, ऐसे ये एक तरफ खुलते हैं, इनको कहते हैं एक दिशीय कपाट। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें प्रेशर तो पड़ता नहीं पीछे से हृदय का, हृदय में आता नहीं, ये हृदय से जाता नहीं, हृदय में आता है तो प्रेशर तो पड़ता नहीं, तो रक्त उल्टा नहीं बहने लग जाए। इसीलिए रक्त इधर से इधर तो आ सकता है, पर इधर नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे इधर आएगा ये बंद हो जाएंगे, एक दिशा कपाट होते हैं। तो ये है आपका धमनी और शिरा। इसी के साथ आपका ये हृदय वाला टॉपिक, रक्त और रक्त परिसंचरण, पूरा हृदय की कार्यविधि कंप्लीट होता है। किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है, और साथ में मैं कहूँगा इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और लाइक करें। और थैंक यू वेरी मच।